और सूरदास दोनों का आपस में बहुत ही पक्का संबंध है। सूरदास कृष्ण को अपना सखा मानते थे और वो इसी तरह से उनकी भक्ति करते थे। सूर ने कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा है। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 पद दिए हैं सूरदास के, जिसमें उन्होंने कृष्ण के बचपन के बारे में बताया है। उन 2 पदों का पहले मैं आपको सार बताती हूँ, उसके बाद उनके शब्दार्थ और हर पद की व्याख्या अलग से समझाऊंगी। पहले पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के मन की भावों को बताया है। एक दिन श्री कृष्ण सोचते हैं कि माता उनको रोज दूध पिलाती है, लेकिन उनकी चोटी बलराम की तरह लंबी क्यों नहीं होती। इसी तरह वो माँ से इस बात की शिकायत करते हैं कि वो उनको खाने को रोटी और मक्खन नहीं देती, लेकिन उनकी जो चोटी है वो उनके भाई बलराम की तरह ना तो बड़ी होती है और ना मोटी होती है। और दूसरे पद में एक ग्वालिन आकर यशोदा माँ से शिकायत करती है, उन्हें उल्हाना देती है कि उनका जो नटखट सा बेटा है श्री कृष्ण, वो उनके घर से मक्खन लेकर खा जाता है और कुछ मक्खन इधर उधर गिरा भी जाता है। सारा उनका नुकसान वो रोज करता है और वो यशोदा को ताना देती हैं कि उनका बेटा क्या दुनिया से अलग है, संसार से निराला है। ग्वालिन की शिकायत में सूरदास जी वात्सल्य प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं कि किस प्रकार से बच्चों के प्रति बड़ों का प्रेम हुआ करता है। देखिए, पहला पद में पढ़ती हूँ, उसके बाद उसके शब्दार्थ आपको बताऊंगी। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, है लांबी मोटी। गाढ़त गुहत नहावत जैसे, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। कबही कब, कित्ती कितनी को कहते हैं, पियत पिलाना, अजहू आज भी, आज तक भी, बल बलराम को कहते हैं वो, बेनी का अर्थ है चोटी, लांबी और मोटी, लंबी और मोटी, काढ़त बालों को काढ़ना यानी कि बालों को संवारना, गुहत गूंधना, नहवावत नहलाना, नागिन नागिन को कहते हैं, भुई ये धरती या भूमि, लोटी लौटने लगेगी, ये वहां तक पहुंच जाएगी, कांचो कच्चा, पियावती पिलाती है, पची पची बार बार, माखन मक्खन, चिरजीवी चिरंजीव, दो दोनों भाई। तो इसके ये शब्दार्थ हो गए। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। छोटे श्री कृष्ण यानी कि बचपन में श्री कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ उनकी चोटी कब बढ़ेगी। कितना समय बीत चुका है लेकिन उनकी चोटी बढ़ती नहीं है, जबकि वो उनको बहाने बहाने से कितनी बार कच्चे दूध को पिलाया करती है। यशोदा माँ से शिकायत करते हैं कि तुम मुझसे कहती थी कि मेरी चोटी भी भैया बलराम के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम मेरे बाल बनाती हो, इन्हें धोती हो, लेकिन कभी भी ये नागिन की समान भूमि पर नहीं लौटती है। तुम सिर्फ बार बार मुझे दूध पिलाती हो, मक्खन और रोटी खाने को कभी नहीं देती, इसलिए ये शायद बड़ी नहीं होती। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसी सुंदर लीला दिखाने वाले दोनों भाई कृष्ण और बलराम की जोड़ी सदा सदा बनी रहे। माता यशोदा कृष्ण को मक्खन खाने को नहीं देती थी रोटी के साथ, बल्कि उनको कच्चा दूध पिलाती थी और वो लालच ये देती थी कि अगर वो दूध पिएंगे तो उनकी चोटी भाई बलराम की समान लंबी मोटी हो जाएगी और जब धरती पर वो लोटा करेगी। लेकिन वो चाहते थे मक्खन और रोटी खाना, इसीलिए वो बार बार माँ से शिकायत करते हैं जब उनको ध्यान आता है कि उनकी चोटी ना तो लंबी होती है, ना भैया के समान मोटी होती है, ना जमीन पर लोटा करती है। इस प्रकार से ये एक बच्चे के मन की यानी कि बाल कृष्ण के मन की भावनाएं हैं जो सूरदास ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत की है। जो दूसरा पद है वो इस तरह से है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढूंढरोही आप ही आयो। खोली किवारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो। उफखल चढ़ी सीवेव को लिहो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरस की, ये ढूंढा कौन ढंग लायो। सूरश्याम की हटकी न राखो,
तेही पूत अनोखो जायो। देखिए शब्दार्थ इसके। लाल बेटे को कहते हैं, माखन मक्खन, दोपहर यानी कि दोपहर का समय, लंच का टाइम जिसे हम कहते हैं, ढूंढी ढूंढ कर खोज कर, आप ही अपने आप से, किवारी यानी कि दरवाजा डोर, बैठी अंदर आकर, सखनी दोस्त और सखा, उखल ओखली को कहते हैं, चढ़ी चढ़ना, छीके छीका यानी कि हाइट पर रखा होना, अनभावत जो मन को नहीं भाता है, जो अच्छा नहीं लगता है, भूई भूमि को कहते हैं, ढरकायो गिरा देना लुढ़का देना, हानि नुकसान, होती गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ को गोरस कहा जाता है, ढोटा यानी कि लड़का, हटकी हटाकर यानी दूसरों से अलग, पूत पुत्र अनोखा सबसे अलग, और जायो पुत्र को कहेंगे। श्री कृष्ण रोज ग्वालिन के घर जाकर उसका मक्खन खा लेते हैं। तो एक दिन परेशान होकर वो उनकी शिकायत लेकर माँ के पास आती है, कहती है तेरो लाल मेरो माखन खायो, तेरा जो बेटा है वो मेरा माखन खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो, जब दोपहर के समय सारा घर सूना हो जाता है, ढूंढी ढिढोरी आप ही आयो, अपने आप ही घर में आ जाता है और ढूंढ कर मक्खन खा लेता है। खोली की बार बैठी मंदिर में दूध दही सब सखने खिलायो, और वहां घुसता है और आने के बाद जितना भी सामान दूध दही रखा होता है अब स्वयं खाता है और अपने सारे दोस्तों को भी खिला देता है। उफखल चढ़ी, वो ओखली पर चढ़ जाता है और छीके पर हाइट पर पहुंच जाता है, सारा मक्खन खा लेता है और कुछ मक्खन धरती पर भी गिरा देता है। उसका रोज दूध दही का बहुत नुकसान वो करता है। गोपियां माँ से कहती हैं कि तुम्हारा लड़का हमें बहुत सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी वो कहती है कि उसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते, और यशोदा से नाराजगी दिखाती है। वो कहती हैं क्या तुमने सबसे अलग ही अपना बेटा उत्पन्न किया है, यानी कि तुम्हारा बेटा जो है वो संसार में क्या सबसे अलग है जो हमारा रोज रोज आकर नुकसान करे। यहाँ पर वात्सल्य रस दिखाई देता है, क्योंकि ग्वालिन शिकायत तो जरूर करती है श्री कृष्ण की उसकी माँ से, लेकिन उसमें भी एक प्रेम है, उस तानों में भी उल्हानों में भी एक वात्सल्य रस टपकता है। सूरदास ने वात्सल्य रस के बहुत अच्छे पद लिखे हैं। श्री कृष्ण की बाल लीला सारी वात्सल्य रस पर ही है, जहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति माँ का और ग्वालिन का प्रेम उभर कर सामने आता है। शब्दार्थ के साथ ये सूरदास के दोनों पद का अर्थ हो गया। अर्थ को आप ध्यान से पढ़ेंगे और साथ साथ जो पद हैं वो भी ध्यान से पढ़ेंगे। याद रखिए, जब आप किसी कविता का अर्थ पढ़ते हैं या समझते हैं या याद करते हैं तो सिर्फ अर्थ याद नहीं करना चाहिए, जो हमारी पंक्तियां ओरिजिनल होती हैं यानी कि जो हमारी पद या कविता होती है उसे भी उसके साथ साथ देखना चाहिए। बल्कि ये कहें कि एक लाइन कविता की पढ़ें और उसका अर्थ सोचें या उसका अर्थ निकालें, या आपके पास कहीं लिखा हो तो उससे पढ़ें। अच्छा ये होता है कि कविता को पढ़िए और उसका अर्थ उसमें से खुद सोचिए, उससे वो सदा सदा के लिए याद हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पद समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए। थैंक यू।